जैव विविधता क्या होती है? तो ये तो सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए। जैव विविधता जैसे जो जितने भी पृथ्वी पे जितने भी तरह के जानवर पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, जितने भी तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, जितने भी तरह के बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये सारे के सारे कैटेगरी जो एनिमल्स की हैं, वो सारी की सारी जैव विविधता के रूप में जानी जाती है। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वो एनिमल बायोडाइवर्सिटी हो गई, एनिमल डाइवर्सिटी हो गई, और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो प्लांट डाइवर्सिटी कहलाती है, और ये दोनों मिलाकर बायोडाइवर्सिटी। विभिन्न तरह के जो एनिमल्स और प्लांट्स जमीन पे पाए जाते हैं, पृथ्वी पे पाए जाते हैं, वो जैव विविधता कहलाती है। खतरे का सामना करने के लिए कौन सी गतिविधियां या प्रयास करने चाहिए? देखो, इसको गतिविधि जो हानि जो जो खतरे हैं उनको यदि कम कर दिया जाए तो हम इनको बचा सकते हैं। अब खतरे कौन कौन से बताए थे, जैसे प्राकृतिक आवास खत्म नहीं होना चाहिए उनका, तो हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि उनका जो प्राकृतिक आवास है वो खत्म नहीं हो। अब उसके लिए जैसे जो जंगल है, उन जंगलों का जो कटाव है, जो इलीगल तरीके से जो अवैधानिक रूप से लोग काटते हैं, पेड़ काट ले जाते हैं, जंगल को खत्म करते हैं, तो ऐसी गतिविधि जो जंगल को नुकसान पहुंचाती है या उनके आवासों को नुकसान पहुंचाती है, उनको रोकना चाहिए। इस हमें उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा चाहिए। एक तो ये गतिविधि होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो आक्रामक जातियां हैं, आक्रामक स्पीशीज हैं, जिनको आप इन्वेसिव स्पीशीज बोलते हैं, तो वो इन्वेसिव स्पीशीज यदि आ भी जाती हैं कंट्री के अंदर, तो वो जगह जगह उनका फैलाव नहीं, उस फैलाव को हमें रोक देना चाहिए। जैसे मैं प्लांट्स में आपको बताऊं, ये बिलायती बबूल देखा है आपने? देखिए ना, बिलायती बबूल आप जानते हैं? देखिए सर, देखिए देखिए ना, जगह जगह रोड साइड में आपके गांव में चारों तरफ ये बिलायती बबूल उगी हुई है। बुलबुल, हाँ देखिए बुलबुल तो हमारे यहाँ का पौधा नहीं है, ये बाहर से आया हुआ पौधा है। हमारे यहाँ का तो जो देशी बबूल है ना, वो है, और ये जो बिलायती बबूल है ये बाहर से आया हुआ है। ये सन 70-71 के दशक में ये यहाँ पे इंडिया में आया, उससे पहले नहीं होता था। तो ये जगह जगह इतना पनप गया है। तो ये जो बिलायती बबूल है ये इन्वेसिव स्पीशीज है प्लांट्स, ठीक है। ऐसे जो बहुत सी कैट फिशेज है पानी के अंदर, एक जिसको बोलते हैं मांगरू, वो एक बड़ी मछली है, वो दूसरी जो यहाँ की मछली है उनको खा जाती है। तो वो पानी के अंदर मछलियों की स्पीशीज में एक इन्वेसिव स्पीशीज है। तो ऐसी इन्वेसिव स्पीशीज का फैलाव हमें रोकना चाहिए। एक तो दूसरी गतिविधि ये हो गई। फिर तीसरा ये कि हमें जल संरक्षण करना चाहिए। जो वेटलैंड है, जो नम भूमि है, वेटलैंड जिसको बोलते हैं, जहाँ पानी भरे हुए हैं, जहाँ 12 महीने पानी भरा रहता है, पानी रहता है, उसके अपने फायदे हैं। तो वो जो नम भूमि है उनका संरक्षण करना चाहिए, पानी का संरक्षण हमें करना चाहिए। जैसे तालाब है, नदी है, झील है, वो अपने स्वरूप में जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत तरह की जैव विविधता जिंदा रहती है। तो यदि ये खत्म हो गई तो फिर जो जैव विविधता है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमारी गतिविधियों में इनको संरक्षण मिलना चाहिए कि हमें जल संरक्षण और जो वेटलैंड है उनको संरक्षित करना चाहिए। तो दूसरा ये कि हमें जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका वो कम होना चाहिए। जैसे आजकल क्या है, थर्मोकोल और प्लास्टिक बहुत ज्यादा लोगों के चलन में आ गया है। इससे पहले कोई भी जो फंक्शन करते थे घर में, चाहे शादी है या बर्थडे का फंक्शन है या कोई और कथा है, तो उसमें दोने पत्तल वाले पत्ते से बने हुए दोने पत्तल ये काम में आते थे। तो वो तो क्या है, पत्ता है, सड़ जाएगा, गाय या जानवर खा जाएंगे उसको, और कुछ दिनों में वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये जो प्लास्टिक के, जो थर्मोकोल और प्लास्टिक के जो दोने पत्तल आजकल मिल रहे हैं, ये पूरे के पूरे जो आपकी सॉइल है उसमें रहते हैं, वो पोल्यूशन पैदा करते हैं। तो इस तरह के, जिनको क्या है, कई बार जंगली जानवर भोजन की तलाश में जब आते हैं तो वो खा भी जाते हैं।
तो उनकी बॉडी में प्लास्टिक पहुंच जाता है और बहुत से जो जंगली जानवर हैं वो मर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है प्लास्टिक पोल्यूशन, जो प्लास्टिक और थर्मोकोल आप यूज कर रहे हैं खाने पीने की चीजों में। तो इस तरह का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हम कम फैलाएं। तो सबको तो यदि कम होगा तो ये गतिविधि भी हमें शामिल करनी चाहिए जिससे जैव विविधता का खतरा कम हो। तो प्लास्टिक का जो यूज है, पॉलीथीन है, उसका यूज हमें नहीं करना चाहिए। ये पानी में चली जाती है, कछुआ खा जाता है। जब धीरे धीरे करके नदियों में बह के पानी में समुद्र में चली जाती है तो वो बहुत सारे जो समुद्र में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में पहुंच जाती है ये। तो हमें प्लास्टिक का जो यूज है वो कम करना चाहिए। तो ये कुछ गतिविधि हैं जो करनी चाहिए जैव विविधता के खतरे कम करने के लिए। हंटिंग जो जिसको कहते हैं शिकार करना, शिकार पे बैन कर देना चाहिए। बैन है वैसे तो कानूनी, लेकिन अवैध रूप से शिकार करते हैं जंगली जानवरों का, तो वो नहीं होना चाहिए। ये गतिविधियां जो इसके खतरे को कम करने के लिए, जो सामना करने के लिए। जैव विविधता के खतरे को कम करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास क्या क्या हैं? देखो, सरकार ने, आपने सुना होगा कि नेशनल पार्क घोषित करती है सरकार, जिसको आप राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। जो सेंचुरी है जिसको वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं, अभयारण्य बनाती है, नेशनल पार्क बनाती है, संरक्षित क्षेत्र घोषित करती है। ये बहुत से ऐसे काम है सरकार के जो बायोडायवर्सिटी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। तो जैसे राजस्थान के अंदर रणथंभौर का नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर के अंदर, जहाँ चिड़िया आती है बहुत सारी। इसके अलावा सरिस्का का टाइगर रिजर्व है, दरा कोटा के पास नया घोषित किया है। एक डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसे